स्टूडेंट उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पीछे वाले वीडियो यानी 1 से लेके 31 तक का सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के फीडबैक जरूर से दें, ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए कि आपको क्वेश्चन किस हिसाब से समझ में आ रहा है। अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, हम उस पर इंप्रूवमेंट जरूर से करेंगे। तो बिना टाइम को गंवाए आए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो मैं आपके ही साथ इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही सेक्शन से हम अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताए हैं वो सभी मेथड कौन सा लगा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं एज अ स्टूडेंट मैं समझ रहा हूं कि साइन एक्स को हम टी मान ले। अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो कि हमारा फंक्शन 1 प्लस कॉस के टर्म में, तो ये कैंसिल आउट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस को ही टी मान लेंगे। तो ये 0 के बराबर होता है, ये माइनस का साइन एक्स के बराबर, जो कि साइन ऊपर दिख रहा है माइनस हमारा बच जाएगा, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किसको क्यों लेट किया जाता है। तो यहां से हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या है, dx है। आप इतनी बात लिखेंगे, अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको एक बात रिकमेंड कर दे रहा हूं, अगर आप ये यहाँ पे 20 से वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से आप पहले वीडियो पे रिकमेंड कीजिए, जाके प्ले लिस्ट के अंदर आप स्क्रॉल करेंगे तो 1 से एक्सरसाइज 7.2 1 से लेके 5 1 से लेके 5 इस तरीके से 5 सेक्शन में हमने सभी वीडियो में आपको क्वेश्चन बता रखे हैं। तो यहाँ पे हम अब लेट क्या करेंगे, डायरेक्टली लेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इस पूरे फंक्शन को ही t मान लेते हैं, इसका स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ किसका, 1 प्लस cos x का। जैसा कि आप सभी को पता है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। लेकिन cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो यहाँ से हमारे पास dt बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी dt बाई माइनस का sin x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा sin x एज इट इज हो जाएगा, डिवाइड बाई, यहाँ पे हमने इस पूरे फंक्शन को t माना है तो t और बाकी स्क्वायर स्क्वायर इनटू dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt बाई माइनस का sin x, यानी माइनस dt बाई ये हो जाएगा sin x। sin x से sin x कैंसिल, माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, ये क्या है t स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो t टू द पावर माइनस का 2 प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का c। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस का c, 1 बाई टी यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। कांस्टेंट लगाना बिल्कुल ना भूलना। तो होपफुली आपको 31 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो है 1 अपान में 1 प्लस कॉट एक्स। तो मैं आपसे एक बात मेक श्योर कर दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस लेंदी है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके लेके चलूंगा, लेकिन एक एक पुर्जा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको इंटीग्रेशन की इक्वल टू यहीं पे लेट कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन dx हो जाएगा। ये बात हम एक स्टेप में खत्म कर दिए। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स है। अगर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x तो मिल जाएगा, लेकिन 1 बाई कॉट एक्स कहीं दिख रहा है आपको, या फिर कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं 1 बाई कॉट के टर्म में। अगर हम 1 बाई कॉट, अगर इसको अलग अलग भी करते, बाई पार्ट भी करते, अगर कॉट को हम x मान भी लेते हैं तो कॉट का इंटीग्रेशन हमको करने के बाद वो x के टर्म में हो जाएगा, सारा फंक्शन t के टर्म में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस अपॉन में साइन। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस
इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट कॉस अपॉन में साइन, यानी कॉस अपॉन में साइन प्लस का ये है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन प्लस ये कॉस हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 ना लिख के सीधा साइन लिख दें। होपफुली आपको कोई अब आपत्ति नहीं होगी। अब इसका मल्टीप्लाई हमने इधर किया तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और ये हो जाएगा डीएक्स। तो मैं एक बार रुक के थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। कॉट को हमने लिखा कॉस बाई साइन के टर्म में, मल्टीप्लाई इधर किया तो कॉस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और साइन एक्स को उठा के ऊपर लेके गया तो ये साइन एक्स डिवाइड बाई साइन प्लस कॉस हो गया। होपफुली आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन अपॉन में कॉस और साइन है। अगर हम यहाँ से अब भी लेट करें, अब भी देखिए क्वेश्चन नहीं होगा, अगर यहाँ से लेट कर देते हैं साइन को तो ये कॉस के टर्म में जाएगा, तो कैंसिल आपको दिख रहा नहीं, क्योंकि एक फंक्शन कॉस का टर्म है, बाकी साइन प्लस का कॉस, यानी ये समेशन है, तो समेशन एक सिंगल टर्म तो कैंसिल नहीं करेगा, करेगा जब भी समेशन रहेगा। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ही टी मान लें तो यहाँ पे दो फंक्शन मिला तो भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इजिली तरीके से समझ में अब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 है तो यहाँ पे 2 बार साइन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 बार साइन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस cos x dx। अब भी देखिए, अगर हम अब भी लेट कर लें तो अब भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये साइन साइन के टर्म में, ये cos और साइन के टर्म में, तो कैंसिल नहीं होगा। आप चाहे तो लेट करके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या, नीचे cos का फंक्शन, ऊपर भी हम cos का फंक्शन बनाएंगे, यानी कि यहां से हम लिखेंगे ऐड, सॉरी यहां से क्या लिखेंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट न्यूमरेटर, एंड मतलब न्यूमरेटर क्या प्लस साइन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन x प्लस साइन x। एक बार हम cos को ऐड कर देंगे और एक बार हम cos को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, cos x डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा साइन x प्लस का cos x, और ये क्या हमारे पास dx है। ठीक, होपफुली आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हमारे पास साइन और कॉस के टर्म है, ऊपर भी हम क्या करेंगे साइन और कॉस के टर्म में ही बनाएंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन x प्लस का हम क्या करेंगे एक बार cos x ले लेंगे, ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई, अब सभी के फंक्शन में अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, यानी इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन x प्लस का क्या हो जाएगा cos x। हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि हमारा 1/2 बाहर है। अब हम इसको लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने एक बार प्लस का कॉस लिया, एक बार हम माइनस का लेंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, सॉरी माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि हमने एक बार ले लिया है माइनस का कॉस एक्स, प्लस का ले लिया तो माइनस का बाकी है तो माइनस का हम लेंगे। नीचे क्या बचेगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डीएक्स। अब आप हमको खुद बताइए, ये हमारे पास dx हो जाएगा। अब ये फंक्शन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ओनली dx बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन अपॉन साइन माइनस कॉस डिवाइड बाई साइन प्लस का कॉस है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। हम इसको अब एक बार तोड़ के आपको हम बता देते हैं। इसको हम मान लेते हैं i इज टू i1 प्लस का i2 हो जाएगा, कोई होपफुली दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेशन इज टू इंटीग्रेशन का एक पार्ट ये और इंटीग्रेशन का एक पार्ट इसको हम i2 मान लिए, ठीक है। हम इसी वैल्यू में उठा के पुट कर लेंगे, लेकिन 1/2 बाहर है तो 1/2 हम बाहर लिख देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे i1 को सॉल्व करेंगे, तो i1 इज इक्वल टू क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी इसको पहले हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा i1 इज इक्वल टू x प्लस c कॉन्स्टेंट हो जाएगा। होपफुली आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे i2 को सॉल्व करेंगे, तो i2 इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस का cos x डिवाइड बाई साइन x प्लस का cos x, ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहे तो न्यूमरेटर को मान सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर को मानेंगे जब ये साइन का क्या हो जाएगा cos,
यहाँ पे क्या है, cos का माइनस का साइन हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ से अगर हम माइनस का बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का cos बाहर आएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस का cos और ये हो जाएगा माइनस का साइन x डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन x प्लस का cos x dx। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, अब हम इसको न्यूमरेटर में जो दे रखा है हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। यानी कि अब हम इसको लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x प्लस का cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, tx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो साइन का क्या होता है cos होता है और cos का क्या होता है माइनस का sin x होता है। यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, dt बाई cos x माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक, होपफुली आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस को हम बाहर निकाल लिए, ऊपर है हमारे पास cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई, हमने इतने को क्या माना है t माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे t, dx की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, यानी कि dt बाई cos x माइनस का sin x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई टी dt हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या log ऑफ मॉड t, यानी ये हमारे पास i2 की वैल्यू आ गई। तो होपफुली आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हम यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, यानी i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c कांस्टेंट, ये माइनस बाहर लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप अपने कॉपी में पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, हम इसको एक प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास अभी तक क्या आया, i इज इक्वल टू हाफ ऑफ i इज इक्वल टू हाफ ऑफ i1, तो i1 की वैल्यू क्या है x है, तो हम क्या लिखेंगे x। ठीक, कांस्टेंट कभी रोके रहेंगे, यहाँ पे क्या है i2 की वैल्यू क्या है माइनस का log x, तो ये हो जाएगा माइनस का log मॉड ऑफ t, यानी t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू इसी टाइम पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin x और क्या हो जाएगा प्लस का cos x, प्लस का cos x, ये मॉड बंद, हम इसको भी इरेज कर देते हैं, और ये हम बस फाइनली प्लस का c बाहर निकाल दिए, यानी कि कॉमन के टाइम में हमने क्या किया बाहर निकाल प्लस का c ना, सॉरी दोनों टाइम्स में प्लस c, यहाँ पे भी c यहाँ पे भी c, अब हम क्या करेंगे c को बाहर निकालेंगे तो प्लस c बाहर आ गया। होपफुली आप इतना रिलेट कर पा रहे होंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस का 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस का cos x मॉड बंद, यहाँ पर जाएगा प्लस का c कांस्टेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे किया है कॉट के टर्म में साइन और कॉस के टर्म में तोड़ दिया, देन उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया कॉस का और साइन का। ठीक है, उससे हमको ये बेनिफिट मिला कि नीचे क्या है कॉस का फंक्शन है, ऊपर कॉस नहीं था, इसलिए हमने कॉस वहां पे लेके आया और कॉस और साइन को अलग अलग तोड़ा, देन उसके बाद ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने आपको अलग करके समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 वाला है, हम उसको एक साथ ही बता देंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस बार क्या है माइनस का tan x, वहां पे प्लस का cot x दे रखा है। क्वेश्चन सेम अप्रोच लगाना है और सेम तरीके से करना है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम i के बराबर और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे और ये dx के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि tan को लिखा जा सकता है sin बाई cos, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से इतनी बात लिख देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा sin बाई cos, यानी cos ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा cos x डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है sin बाई cos, यानी cos इधर आ जाएगा cos x माइनस का sin x। अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आएगी तो अपने कॉपी में इसकी वैल्यू अलग से लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही स्टेप अप्लाई करेंगे, 1/2 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos x हो जाएगा, ये 2 बार cos x हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है,
अब आप बताइए खुद, नीचे किसका फंक्शन है, कॉस तो कॉस दिख रहा है लेकिन साइन है नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से इतनी बात लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या इन न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर क्या करेंगे, cos x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी sin x को, इस बार sin, क्योंकि cos तो दिख रहा है लेकिन sin नहीं दिख रहा है तो sin को ही करेंगे ना, ये हो जाएगा sin। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos को हम दो बार लिख सकते हैं यानी cos x, और ये हो जाएगा प्लस का cos x प्लस का sin x, और एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, cos x माइनस का sin x है। तो हम एक बार वो फंक्शन को साथ में करेंगे ताकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मैच हो जाए और कैंसिल हो जाए। यहाँ पे क्या है cos, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 1/2 बाहर ही था। अब हम इसको लिखेंगे cos x माइनस का साइन देंगे ताकि हमारे डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x, ये हो जाएगा dx, और dx आप लगाना मत भूलिएगा, dx, ठीक है, dx हो गया। हम इसको क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए वैल्यू को ले लेंगे। तो बचा हुआ वैल्यू हमारे पास क्या है, cos और sin तो चला गया, अब बचा हमारे पास cos x और प्लस का sin x, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, cos x माइनस का sin x। आप चाहें तो इसको i1 मान ले, इसको i2 मान ले, उस तरीके से कर ले, या फिर मैं इस बार इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करने के लिए हम किसको क्या मानेंगे, अगर हम इसको मानते हैं ऊपर वाले को, तो cos का माइनस साइन x होता है और इसका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। लेकिन हम इसको मानते हैं तो cos का माइनस साइन, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मानेंगे ताकि हमारा ऊपर इजीली तरीके से कट जाए और लॉग के टर्म्स में आ जाए, ठीक। तो क्योंकि हमारा दो फंक्शन हो जाएगा इसलिए हम न्यूमरेटर वाली ही वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर देते हैं कहीं यहीं पे साइड में, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस का sin x और माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दो बार माइनस, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस का sin x प्लस का cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, dx की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का dt बाई क्या हो जाएगा, sin x प्लस का cos x। होपफुली आप इतना बात रिलेट कर पा रहे हैं। हमने इसको t माना, देन उसको डिफरेंशिएट किया, दोनों तरफ माइनस था, माइनस को बाहर निकाल लिए तो sin प्लस cos बन गया, dx की वैल्यू dt बाई माइनस के साथ sin x प्लस cos x बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन देते हुए ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x डिवाइड बाई, इसको हमने t लेट किया, इंटू dx की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस dt बाई क्या हो जाएगा sin x प्लस का cos x। ये बात इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 1/t ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है x के रिस्पेक्ट में प्लस ये हो जाएगा 1/t ये किसके रिस्पेक्ट में है, dt के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। होपफुली अब आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 x, ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो x हो जाएगा माइनस का माइनस, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t, और ये हम इसको बाहर निकाल लेते हैं प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि c कांस्टेंट इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो बाहर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1/2 का अंदर तो मल्टीप्लाई करना, इसको अगर अंदर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा। तो हमारे ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t को हमने क्या माना है, t को हमने माना है मॉड ऑफ cos x माइनस का sin x, और ये प्लस कांस्टेंट c, इसको मत भूलिएगा। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी करके बताया था कि ताकि अब आप हर एक शब्द को रिलेट कर पाए, यानी हर एक फंक्शन को रिलेट कर पाए, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। इसमें मैंने आपको डायरेक्टली अप्रोच करके आपको दिखा दिया। आपको चाहे तो गो थ्रू दिस मेथड या फिर इसके जरिए आप जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो है √tan x डिवाइड बाई sin x इंटू cos x है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के इज इक्वल टू साइन लेते हुए dx की सलामी दे देंगे, पहला काम।
अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए, अब इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है हमको क्या करना पड़ रहा है, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। आप खुद लेट करिए, अपने कॉपी में लेट कीजिए और समझिए चीजों को। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये यूवी वाले रूल से जाएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट, फिर इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, इस तरीके से जाएगा। लेकिन यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई भी नहीं करना है हमको, ना कि बोला है, तो अगर अप्लाई भी कर देंगे तो फिर हम हमारा टास्क जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन में जाएंगे, प्लस लग जाएगा तो हमारा कैंसिल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसको मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के टर्म में जाएगा। अगर सेक को तो हम कॉस में लिख सकते हैं, लेकिन साइन का मैटर फंस जाएगा, तो हमको यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है, सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan है, अगर हम यहाँ पे tan बनाते, ठीक है, उससे हमको फायदा क्या मिलेगा, ये रूट का है, ठीक है, रूट का tan नीचे आएगा, यानी यहाँ पे रूट बन सकता है। देन उसके बाद ये cos है, और cos का मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर यानी sec के टर्म में चला जाएगा। जब sec और tan के टर्म में आ जाएगा तो हमारा इजी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हमने क्या बोला, पहले यहाँ पे cos का डिवाइड एंड cos का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाई डिवाइडेड। आप इतनी बात लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मैं इस डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्लाई कर रहा है। इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, cos का हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड cos का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा sin x डिवाइड बाई cos x, मल्टीप्लाई कर देंगे cos x का, इनटू हमारे पास ऑलरेडी एक cos x है, ये हो जाएगा dx। ये cos से cos कैंसिल होगा तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, cos ही मतलब sin ही मिल जाएगा। तो आप इतनी बात लिखेंगे, डिवाइडिंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड इन डिनोमिनेटर बाई किससे, cos x से, cos x, यहाँ डिवाइडेड एंड और मल्टीप्लाई, MULTYPLYNG, जो भी आप स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। तो अब हमको क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर tan x, मैं चीजों को इसलिए नहीं लिखता क्योंकि थोड़ा सा ये क्या एरिया इसका छोटा है, तो उसकी वजह से ज्यादा एरिया घिंचाव हो जाता है, इसलिए नहीं लिखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर x बन जाएगा। होपफुली इतने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पहला स्टेप हमने क्या किया, cos और cos से डिवाइड किया एंड cos से मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो हमको मिला क्या, ये फंक्शन tan के टर्म में, ये कोसेक के टर्म में, सॉरी cos के टर्म में बन गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट के ऊपर क्या, रूट में क्या है, tan t है, तो अगर यहाँ पे रूट tan t है, tan x है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, tan x है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं, एक पावर है, और यहाँ पे क्या है, पावर में tan के पावर 1/2 है, और इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई tan टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी tan के पावर ये क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan के पावर माइनस का 1/2, यानी कि ये नीचे चला आएगा, tan के पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि tan रूट ओवर tan x हो जाएगा, यानी 1 में रूट ओवर tan x। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर चीजें डायरेक्ट लिखते हैं, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे सॉल्व करके हमने आपको दिखा दिया, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर tan x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, cos को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos को sec, यानी कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाई रूट ओवर tan x, ये हो जाएगा dx, किसके बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। होपफुली आप इतनी बात समझ गए होंगे। हमने क्या किया, पहले यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे, यहाँ से हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, यानी कि अगर हमारे पास रूट ओवर t है, कुछ भी फंक्शन मान लिया t x कुछ भी, डिवाइड बाई t है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई रूट ओवर t लिखा जा सकता है। ये बात आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर जिनको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर हम इसको t मानते हैं tan को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec से sec क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो आप इतनी बात लिखेंगे, अप्लाई दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू tan x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक। हम इतनी बात यहां से इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड।
होपफुली आप समझ गए होंगे। इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई रूट ओवर 10x, सेक स्क्वायर बाई रूट ओवर, एक सेकेंड थोड़ा सा मार्कर चल। तो हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 को हमने t माना है, तो यहाँ हो जाएगा रूट ओवर t इंटू डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन टी टू दी पावर -1/2 dt हो जाएगा। यहाँ तक का कोई आपत्ति नहीं होगी आपको। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, t के पावर -1/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि t टू दी पावर ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2 रूट t प्लस c, यहाँ तक का होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। t की वैल्यू हमारे पास जो है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू 2 रूट ओवर क्या हो जाएगा 10x प्लस c कांस्टेंट। एक बार फिर से थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लेंगे, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, हमने कोशिश किया लेट करने के लिए, नहीं लेट हो रहा था, हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया। क्या किया, फर्स्टली डिनोमिनेटर के अंदर cos से डिवाइड एंड cos से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतनी बात अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमको मिला 10 और एक मिल गया cos स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अपॉन में अगर सेम वैल्यू है, यानी कि रूट टी अपॉन में अगर टी हो तो उसको लिखा जा सकता है 1/√t, यानी कि 1/√x, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, ठीक है। 1/cos को अलग कर लिया, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो है 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो आप तब तक सोचिए, हम इसको लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया dx, ठीक है। अब आप हमको खुद बताइए, अगर हम x को d अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कोई फायदा होगा, x का 1 होता है, d बराबर dx ही हमको मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं। अगर हम इसको लेट कर लें तो log का क्या होता है 1/x, इसलिए हम इसको करेंगे। हम रीजन भी बता रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे लेट कर लेते, लेकिन नहीं, थोड़ा सा रुक के आपको रीजन भी बता देते हैं। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको 1 मिलेगा, dx बराबर dt हो जाएगा, कोई फंक्शन कैंसिल आउट हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ऊपर वाले को लेट करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इतनी बात पूरी लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा t, यानी dt बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx 1 प्लस लॉग ऑफ x, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/x, ठीक है। तो यानी कि dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dt हो जाएगा, ठीक। इतनी बात होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर, अब थोड़ा स्पीड से बताएंगे क्योंकि हम 35 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई dx बराबर क्या हो जाएगा x dt, तो ये हो जाएगा x dt, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x है, ठीक है। थोड़ा सा x बनाने का मेरा तरीका खराब है। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर dt हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो t क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट, 1/3 को बाहर निकालेंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। तो 1/3, तो 1/3 t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस लॉग x, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x प्लस c, और ये क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे ना, क्यूब, ये किसके बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर। आज हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए, हम 30 से लेके 35 तक क्वेश्चन डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन जरूर करके अपना फीडबैक दें ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाए कि हाँ आपको
चीज़ें समझ में आ रही तो हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।